हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे यूनिट 6 अध्याय 9 प्रकाशिक यंत्र। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र। इससे हर वर्ष एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता ही है। आज का टॉपिक है खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी। खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी से एक प्रश्न बिल्कुल आता है 5 नंबर में। चलिए देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, तारे आदि को देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न किस प्रकार से आएगा मैं बता देता हूँ। प्रश्न आएगा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के प्रयोग में निम्नलिखित का वर्णन करो। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो सबसे पहले हमको खगोलीय दूरदर्शी में किरण आरेख खींचना है। किरण आरेख 2 खींचेंगे। एक, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा किरण आरेख खींचेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। चलिए पहला जो किरण आरेख है उसको देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो लेंस वस्तु की ओर रहता है, वस्तु ए भी यहाँ दिखाया गया है। खगोलीय दूरदर्शी में हम दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो लेंस वस्तु की ओर रहेगा उसका नाम रहता है अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस आंख की ओर रहता है उसे कहते हैं नेत्रिका, आई लेंस। वस्तु ए भी अनंत पर है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दूरदर्शी में, टेलीस्कोप में, उसके लिए 2 किरण आरेख को हमको बताना जरूरी होता है। आकाश से 2 किरण आरेख को हमने यहाँ खींच लिया। अभिदृश्यक लेंस में दोनों किरणें आई और अभिदृश्यक लेंस से पार करने के बाद उसके दूसरे साइड फोकस पर, उत्तल लेंस के दूसरे साइड फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु ए बी का A1 B1। क्योंकि वस्तु अभिदृश्यक लेंस से अनंत पर है इसलिए अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा A1 B1। ये जो A1 B1 है नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। नेत्र लेंस की प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच यदि ये प्रतिबिंब बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा, नेत्रिका के लिए वह वस्तु का कार्य करेगा। नेत्रिका के लिए ये वस्तु कहलाएगा। नेत्रिका जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर उसी ओर बनाएगा जिस ओर वस्तु रहता है। A1 B1 का वैसा ही प्रतिबिंब A2 B2 सामने ही बनेगा, आई लेंस के सामने, लेकिन वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। तो किरण आरेख देखेंगे। ए और बी से चलने वाली जो किरण है अभिदृश्यक के फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है। अभिदृश्यक लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। यहाँ से किरण आरेख मुड़ेगी और ये आँख की ओर जाती है। यदि आँख की ओर जाने वाली किरण को हम पीछे की ओर मोड़ेंगे तो A2 B2 पर उसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जो है आई लेंस से जो दूरी है वो UE लेना है। ई से आई, U वस्तु की दूरी, आई लेंस से वस्तु की दूरी UE। अब दृश्य के लिए A1 B1 फोकस पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी F0। इसी प्रकार से हम दूसरा किरण आरेख देखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु अनंत पर है। अनंत से दोनों आने वाली किरणें उत्तल लेंस के दूसरी ओर A1 B1 पर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस जो है
वस्तु का प्रतिबिंब A1B1 दूसरी ओर बनाएगा अपने फोकस पर F0 पर। यदि A1B1 आई लेंस के लिए भी फोकस पर रहेगा, आई लेंस के भी फोकस पर यदि ये वस्तु रहता है तो इसका अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा। ये देखिए, ये नेत्र लेंस के लिए ये फोकस पर है A1B1 नेत्र लेंस के लिए वस्तु कहलाएगा, लेकिन A1B1 अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ से नेत्र लेंस से A1B1 की दूरी F ही, A1B1 की ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस से दूरी F0 लेंगे। किरण आरेख देखेंगे, ए से चलने वाली किरण लेंस से पार करने के बाद A1B1 पर प्रतिबिंब बनता है और ये किरण सीधे आँख में जाएगी। आँख की ओर जाने वाली किरण को यदि पीछे हटाते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फिजिक्स में 3 जो बातें हैं हमको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है डेरिवेशन, हमको याद रहना चाहिए। डेरिवेशन मीन्स परिभाषा, डेफिनेशन याद रहना चाहिए। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, और दूसरा जो है वो याद रहना चाहिए डायग्राम, चित्र, और तीसरा जो है डेरिवेशन यानी व्यंजक। फिजिक्स में हमको 3 चीज याद रखना है। पहला डेफिनेशन परिभाषा, दूसरा डायग्राम चित्र, तीसरा डेरिवेशन व्यंजक। चलिए अब व्यंजक निकालेंगे। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। यही पेपर में आता है। खगोलीय या इसका दूसरा नाम है आकाशीय। खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। सूत्र है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण। चित्र से हम ले लिए हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण बीटा, वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण अल्फा, और आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं। चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम रहते हैं, इसलिए बीटा को 10 बीटा के इक्वल मानते हैं और अल्फा को 10 अल्फा। तो हमारा सूत्र हो जाएगा m बराबर 10 बीटा अपान 10 अल्फा। अब हम जो किरण आरेख खींचे हैं वहां से 10 बीटा और 10 अल्फा का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 10 अल्फा का मान। 10 अल्फा का मान निकालने के लिए हम लेंगे चित्र में त्रिभुज A1O B1, A1O B1 में ये देखेंगे त्रिभुज, यहाँ निकलेगा 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर A1 B1 बटे OB1। इसी प्रकार से हम यहाँ दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A1 E B1 में कि दूसरा त्रिभुज लेंगे और इसका मान आता है 10 बीटा बराबर A1 B1 बटे E B1। ये दोनों जो निकला है 10 अल्फा का मान और 10 बीटा का मान हम चित्र में देखते हैं। चित्र में देखेंगे त्रिभुज A1O B1 में, A1O B1 में, A1O B1 10 का मान होता है लंबवतदार A1 B1 बटे OB1, OB1 लंब है A1 B1 और आधार है OB1। ये 10 अल्फा यहाँ पर बना है, ये त्रिभुज बना है A1O B1, ऐसा यहाँ पर त्रिभुज बना है। इसी प्रकार से हम 10 बीटा का मान निकालेंगे। त्रिभुज लेंगे A1E B1, A1E
B1। तो टेन बीटा, ये बीटा कौन बना हुआ है यहाँ पर, ये लंब है A1 B1 और ये है आधार EB1, A1 B1 बटे EB1। टेन अल्फा का मान आया है A1 B1 बटे OB1 और टेन बीटा का मान आया है A1 B1 बटे EB1। ये टेन अल्फा और टेन बीटा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर m बराबर, ऊपर टेन बीटा है तो टेन बीटा का मान है A1 B1 बटे EB1। इसी प्रकार से टेन अल्फा का मान है A1 B1 बटे OB1। इसको आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा A1 B1 बटे EB1, गुना बदल देंगे इसको OB1 बटे A1 B1। यहाँ पर A1 B1 यहाँ से कटेगा, ये ऊपर और ये नीचे, तो m का मान आ जाएगा OB1 बटे EB1। यह आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। m का मान आ गया OB1 बटे EB1। चिन्ह परिपाटी से हम OB1 का मान निकालेंगे। OB1 बराबर F0। F0 जो है अभिदृश्यक की फोकल दूरी, जो वस्तु की ओर लेंस रहती है उसका नाम है अभिदृश्यक। तो अभिदृश्यक की फोकल दूरी OB1 है और EB1 है माइनस UE। नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा A1 B1 तो माइनस UE। ये दोनों मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे m बराबर F0 बटे माइनस UE। माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए तो इसको लिखेंगे माइनस F0 बटे UE। ये आ गया खगोली या आकाशीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर माइनस F0 बटे UE। समीकरण नंबर 3। माइनस चिन्ह यह बताता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। अब ये सूत्र जो आया है इनको दो स्थितियों में और हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम अब हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र। नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f = 1/v माइनस 1/u। क्योंकि यहाँ नेत्रिका लिखा तो ये ई और ई रख देंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है तो यहाँ मान बदलेगा 1/f = 1/-d और माइनस UE। यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और नेत्रिका के सामने बनता है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह। वस्तु भी नेत्रिका के सामने रहता है इसलिए माइनस। इसको थोड़ा आगे हल करेंगे। माइनस 1/d हो जाएगा ये और ये माइनस माइनस प्लस 1/UE। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो 1/UE का मान आएगा, ये 1/d जो है एफ की ओर चले जाएगा, 1
अपन डी प्लस 1 अपन एफ ई। 1 अपन यू ई ये बचेगा और -1 अपन डी एफ ई के साइड चले जाएगा। 1 अपन यू ई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण जो 3 है m इक्वल टू -f0 अपान यू ई, यहाँ पर 1 अपन यू ई का मान रखना है। यहाँ पर थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे, -f0 इंटू 1 अपन यू ई। 1 अपन यू ई का मान रख देंगे यहाँ से। चलिए रखते हैं, तो f0 अपनी जगह में रहेगा। 1 अपन यू ई की जगह लिखेंगे 1 अपन डी प्लस 1 अपन एफ ई। यहाँ से आ गया 1 अपन डी प्लस 1 अपन एफ ई। 1 अपन यू ई का मान 1 अपन यू ई का मान 1 अपन डी प्लस 1 अपन एफ ई यहाँ रख देंगे। ये आ जाता है हमारा m का मान। अब यहाँ से हम नीचे से एफ ई का मान निकालेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ एफ ई नहीं है इस राशि में, तो इस राशि में ऊपर नीचे एफ ई का गुना कर देंगे। 1 अपन डी इंटू एफ ई अपन एफ ई, समान संख्या का हम गुना कर सकते हैं, प्लस 1 अपन एफ ई। अब ये दोनों पद से एफ ई नीचे से बाहर निकाल देंगे। ये दोनों से एफ ई बाहर आ गया। यहाँ से बच जाएगा ऊपर में एफ ई अपान डी और यहाँ से बचेगा केवल 1। तो इसको एडजस्ट करके लिखेंगे या करके m बराबर -f0 अपान एफ ई। 1 को पहले लिखेंगे, एफ ई अपान डी को बाद में। तो ये जो सूत्र आया है समीकरण नंबर 4, ये जो सूत्र आया है m बराबर -f0 अपान एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपान डी, ये जो सूत्र आया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। चलिए अब हम निकालते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस स्थिति में अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका के फोकस पर होना चाहिए। इस स्थिति में यू ई बराबर एफ ई होना चाहिए। जो नेत्रिका के लिए जो वस्तु की दूरी है वो नेत्रिका के फोकस पर रहना चाहिए। तो हम समीकरण 3 से आवर्धन क्षमता बराबर होता है -f0 अपान यू ई। समीकरण 3 से हम जानते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -f0 अपान यू ई। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर कब बनेगा? जब अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका की फोकस पर बने और वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यू ई बराबर एफ ई। समीकरण 3 में हम यू ई के जगह एफ ई रखेंगे। ये समीकरण 3 है, m बराबर -f0 अपान यू ई। तो यू ई की जगह हमको एफ ई करना है। चलिए कर देते हैं -f0 बटे एफ ई। यह है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर जब बनता है तो खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल को 2 बार बना के देखेंगे तो इजी याद हो जाएगा। और 5 नंबर का ये प्रश्न हर वर्ष
बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से याद रखेंगे।